भाई मैंने लोग तो बहुत देखे, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन इन जैसे बेशरम लोग बिल्कुल भी नहीं देख, जिनको अपने माँ बाप की ना 1% की भी कदर नहीं। और खास तौर से जनाब को तो एक बार को मैं फिर भी बोल दूंगी, लेकिन ये गुटका किंग ये तो बिल्कुल भी नहीं। इसने जो खबर दी है और जिस तरीके से इसने मोनेटाइज कर कर व्लॉग बनाया है ना भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत है तुम पर। और तुम लोग ज्ञान बांटते हो, इतने बड़े बड़े ज्ञानबाजी करते हो। अरे भाई पहले अपने गिरवान में झांक कर देख लो। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, पूरा रिव्यू करूंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ अपडेट देने के लिए आई कि चालू ने व्लॉग डाला है। बहुत सारे लोग जो है जो मुझे सुनते हैं वो चालू का व्लॉग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हमारी कुछ दुआओं से अगर किसी को राहत मिल सकती है तो डेफिनेटली, तो प्लीज गुटका किंग के पापा के लिए, गुटका किंग ही बोलूंगी उसको, उसके पापा के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनको भी स्ट्रोक आया है और ये नालायक मियाँ बीबी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अरे यहाँ भाई है, भाभी है, बिक्कू है, सब है, नान है, सब है देखने वाले। वैसे भी तुम्हें तो वहाँ पे भटकने भी नहीं दे रहे ना, तुम तो वहाँ हॉस्पिटल जा भी नहीं रहे हो, तो क्यों नहीं अपने पापा के लिए जा रहे हो? अगर जनाब वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं अपने पापा के लिए, तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता? पड़ा है यहाँ पे दूसरों के ऊपर, बस टुकड़ों के ऊपर, और जबकि कोई काम धाम नहीं है। खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा, तो फिर यहाँ पे पड़ा क्यों है? मतलब अपने पापा से ज्यादा तुझे चालू के पापा की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, वो भी जब जब तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और बता रहा है कि संडे के दिन उनको दिन में ये टाइम ऐसा हुआ था, नाश्ते के मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद वो किसी के यहाँ चले गए, उस टाइम पर उनको ऐसा कुछ हुआ तो इन्होंने फोन करा, कहता है वो भी मैंने। अब उनको तो इतना भी नहीं हुआ होगा, शायद ऐसी कंडीशन होगी या उनको ये पता होगा कि हमारे बच्चे सोकर नहीं उठे होंगे। उन्होंने फोन किया है, तब इसने खुद ने फोन किया है जब ये सोकर उठा रहा है। आप अंदाजा लगा लो कि ये किस टाइम सोकर उठता है। इसने फोन करा है तो तब मम्मी ने बताया है इसकी कि इनकी कंडीशन ऐसी हो रही, मतलब इसने कहा कैसी हो रही है। अब सोच कर देखो, एक बुजुर्ग महिला जिनके शौहर को इस तरह की कंडीशन हो रही हो, वो कितना ज्यादा घबरा रही होंगी, कितना ज्यादा परेशान हो रही होंगी, जब उनका खुद का ना बेटा ना बेटी उनके पास में नहीं है, और वो भी इतने डिस्टेंस में, इतनी दूरी में है कि वो 10 मिनट में भी भाग के नहीं आ सकते। ऐसे में जहां जनाब ने इतनी तेजी से अपने पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया कि चालू और फनी को आने का मौका तक नहीं आने दिया, और ये बंदा यहाँ आराम से बैठ रहा है और इसको बेगैरत को इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने बाप के पास पहुंचने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कट लगा लगा के, कुर्ता पजामा पहन के। अरे बेगैरत तो शर्म करो। मुझे बुरा लगता है उन माँ बाप के लिए जो तुम जैसी औलाद के माँ बाप है ना, और वो परेशान है। यही दिन था, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही दिन के लिए मैं बोलती थी कि माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है, उम्र हो रही है और देखो कितनी परेशानी है ना। वो खुद इसने अपने ब्लॉग से बताई कि उनको कितनी परेशानी, यानी कि कितनी तकलीफों से वो गुजर रहे हैं। और उसके बाद ये नालायक आदमी ना तो उनको यहाँ रखने का इंतजाम करता है, और वो नहीं आ रहे तो भाई तू चला जा, वैसे भी तेरा रेस्टोरेंट कहाँ गया? माँ बाप की इस तरह से करोगे, छोड़ोगे तो भाई साहब तुम्हारे कोई भी काम फलेंगे तो है तो नहीं फलाना। 1.5 साल में तूने दोबारा से रिन्यूएशन करा लिया, इसकी भी क्या गारंटी है कि आगे तेरा ये चलेगा भी क्या नहीं चले? भाई व्लॉगिंग ही तुम्हारी करियर है, व्लॉगिंग से ही तुम्हारा जो है करना धरना हो रहा है, तो जाओ ना, जाके गांव में जाके व्लॉगिंग कर लो। रखो माँ बाप को, वैसे भी बेचारे बूढ़े हो गए और कितनी ही दिन की जिंदगी है, कम से कम जो जितने टाइम की जिंदगी है उतने टाइम के कुछ साल तो कम से कम उनके साथ गाँव में रह के बिता लो, फिर आ जाना लौट कर अपने यहाँ पर। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है भाई। सोचो वो कंडीशन के जब ऐसे टाइम पर ऐसे हो और उनका खुद का बेटा ना हो, और उनका अड़ोस पड़ोस का या फिर वो हो सकता है गभरू जो है वो लेकर गया, और वहां वो खुद जाके दिखा कर आए। देखो वो साथ में गया है, कौन गया है ये तो इसको खुद को भी नहीं पता, बेवकूफ को, क्योंकि खुद को नहीं पता तभी आपको बता नहीं रहे। तो वहां डॉक्टरों ने कहा कि संडे है और यहाँ नहीं, सीधा कानपुर लेकर जाओ। भाई मुदाहा कोई इतना भी कोई हाईटेक सिटी या हाईटेक एरिया नहीं है कि वहां पे आपको अच्छे या फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर ले जाओ, तो कानपुर ले जाने के लिए भी अब आप खुद डालकर देख, मोदाहा से कानपुर का डिस्टेंस कितना है। जब ये लोग जाते हैं तो इनको कितने घंटे लगते हैं, उससे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा में तो तू यहाँ से फ्लाइट पकड़कर कानपुर डायरेक्ट पहुंच जाता, कि इतने तेरे पापा यहाँ से सबके साथ जा रहे हैं उतने तू वहां पे पहुंच जाता। खुद भी नहीं गया वहां हॉस्पिटलाइज। ऑफ कोर्स वहां पे कानपुर में एक ही हॉस्पिटल है, रेजेंसी में ही एडमिट कराया होगा, क्योंकि रेजेंसी से ज्यादा तो किसी और पे ये ट्रस्ट भी नहीं करेंगे और कोई और इनको पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक ही नामी बड़ा हॉस्पिटल है। वैसे तो एक मैक्स करके भी है, लेकिन रेजेंसी का नाम कुछ ज्यादा ही है, और रेजेंसी में ये सब भी जाते हैं। और इससे पहले भी ये लोग जब गए थे तो रेजेंसी में ही गए थे। मतलब इतने सारी हेल्थ इश्यूज, इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद ये इस चीज के लिए तो गर्व कर रहा है कि मेरे पापा जो है वो काम धाम सब करते रहते, खाना पीना बहुत अच्छा है, खेतों का काम करते। तो तुझे शर्म आनी चाहिए ना इस बात के लिए कि बुढ़ापा तो सबको आता है, चाहे कितना भी मेहनती हो, कितना भी पहलवान इंसान हो, जब उनकी एज आती है तो कमजोर पड़ते हैं, तब उनके शरीर में प्रॉब्लम होती है, तब उनको 4 तरह की बीमारियां अलग लग जाती हैं। ऐसे में क्योंकि वो उनका खाना पीना अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से ना चलना फिरना आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बुढ़ापे में उनको अकेला छोड़। और इतने बेशरम लोग हैं भाई
कम से कम इसके भाई ने इतनी तो शर्म रखी आंखों में। वो ट्रोलिंग के लिए रखी हो या वो एक्टर है तो क्या दुनिया कहेगी उसको, इसलिए रखी हो, कुछ भी रखी हो, उसने एटलीस्ट उस टाइम के लिए उसने व्लॉग नहीं बनाया। ये वहां होता ना, ये नालायक आदमी होता गुटका किंग वहां, तो डेफिनेटली ये उस चीज को भी भुना लेता, उस सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता कि किस तरीके से अपने पापा को स्ट्रेचर पर लेटा के ये ले जा रहा है हॉस्पिटल में। मतलब इस बंदे ने कुछ नहीं छोड़ा। और ये नालायक आदमी कितना एक नंबर का झूठा। भाई तू सऊदी से क्या पानी में तैर कर आता था यहाँ पर? ये चालू चपट औरत कहती है कि हर 6 महीने में वहां से आ जाते थे। 6 महीने में आना इतना आसान है वहां से सऊदी से? है इतनी तुझे सैलरी मिली है कि तू हर 6 महीने में यहाँ पे आके आने जाने में पैसा खर्च कर लेगा? और 6 महीने में आना था तो तेरा खालू क्यों नहीं 6 महीने में आते? बहुत मोटा पैसा कमा रहा था तू हर 6 महीने में आ जाता था। और अगर चल तेरी बात बड़ी मानू कि तू हर 6 महीने में आता था, तो फिर भी तेरा, तू कह रही है ये 5 साल बिता कर आया है और हर 6 महीने में आया है। अभी सोचो ये 6 महीने में कितनी बार इसने सफर किया होगा। और जब ये लोग बेंगलोर गए तब तो किसी की शक्ल पे नहीं दिख रहा था कि इनको, लेकिन आज इसके बाप को इतना सीवियर अटैक आया है या उनको अपनी औलाद की जरूरत है, तो ये कह रहा है कि मुझे डर लगता है फ्लाइट से। और डर लग रहा है तो साथ में अपने फुप्पी के बेटे को लेकर गया, क्योंकि वो वहीं जॉब करता पूना में। उसको बुलाया है, उसके लिए वेट करा है, उसका भी टिकट कराया, खुद का भी टिकट कराया और मटर गश्ती करता हुआ अपने बाप के पास गया। अरे लानत है तुम जैसे बेटों पर, थू है तुम पर। मेरे लिए जितने जनाब के पापा इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके लिए दुआओं की जितनी की जरूरत है, और मैं आपसे कह रही थी कि उनके लिए दुआ करना, उतने ही मेरे लिए इस गुटके के पापा की भी उतनी ही अहमियत। लेकिन जितना ये नालायक है ना, इसने वो दुआओं का जो मैंने पॉडकास्ट बनाया ना, उसको भी मेरे को ना गुस्सा दिला दिया। कैसे लोग हैं यार, मोनेटाइज करके शर्म नहीं आई तुम्हें? कट 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 लगा के 10.5 मिनट का व्लॉग बनाया है कमाने के लिए। मतलब अपने बाप के लिए दुआ मांगने के लिए भी इनको नोटों की जरूरत है कि कमाने की जरूरत है। और जो लोग फालतू की बकवास करते हैं ना, कोसते हैं, पीटते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, अरे भाई अब अपनी आंखें खोल लो। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और ना मैं किसी को बुरा कहने वाली हूँ, क्योंकि बुरा और अच्छा देखने वाला ना ऊपर वाला, वो देखता है कि कौन कितनी अच्छी नीयत रखता है और कौन कितने पानी में है और कौन किसको कितना देना है। जिसको जितना देना है ना, वो ऊपर वाले ने तय कर रखा। तो इसलिए कुछ भी मुंह खोलने से पहले ना 100 बार पहले सोच लेना। और ये मैं एक स्पेशल एक औरत को कह रही हूँ जो गंदा बोलती है और गंद बकती है मुंह से। जब पापा की स्थिति यहाँ पे अभी थोड़ी सी जो है स्टेबल है, तो भाई ये औरत नहीं जा सकती थी? जब मैडम सब कुछ कर सकती थी, कहाँ गई वो मैडम की वीडियो? पापा लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अपना बेडरूम दे दिया, गेट लॉस नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, यही नहीं ये होना, यही वो करना। और यही औरत ने औरतों को या अपनी व्यूअर्स को जो गेट लॉस कर भगा दिया था। किसके लिए? अपने फादर इन लॉ के लिए इतना कुछ किया, अपने फादर इन लॉ के लिए सब कुछ कह के लोगों की बुरी बन गई है। और कुछ नहीं सीखा अपनी भाभी से। ऐसे में भी तेरा हिल्ला नहीं हिला यहाँ से कि भाई मैं चली जाऊं अपने फादर इन लॉ के पास, चली जाऊं। मेरी सास को मेरी जरूरत होगी, अकेली पड़ गई होंगी, वो परेशान हो गई होंगी। तेरी अम्मी को अगर जरूरत है, कि तेरी सास को जरूरत नहीं है? तुम तो सारे थे यहाँ पर संभालने के लिए, तेरी खाला वाला सब आई हुई है, वहां पर तो तुम्हारी ननद भी नहीं है। मतलब ये आदमी हंस हंस के वीडियो बना रहा अपने बाप की ऐसी कंडीशन पे। दो ही बातें हो सकती हैं भाई, या तो इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है कि ये जैसा बता रहे हैं, इसलिए इनके लिए मामला बहुत ही ज्यादा हल्का है। वरना दुनिया का कोई भी नालायक औलादों को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, वरना दुनिया की कोई भी ऐसी औलाद नहीं है कि अपने माँ और पापा की ऐसी कंडीशन पे, क्रिटिकल कंडीशन पे वो मुस्कुरा भी दे या ये हरकतें कर ले जो ये हरकतें ये आदमी कर रहा है। ये है बहुत जलील किस्म का आदमी है। बच्चा नहीं छोड़ रहा, बच्चा मेरे जूते पकड़ के बैठा। भाई कितना इमोशनल एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे तुम नालायकों? ये तुम्हारा नॉर्मल व्लॉग है या दुआओं की दरख्वास्त? फिर ये क्यों लिखा प्रे फॉर माय फादर इन लॉ? नॉर्मल व्लॉग रख देते भाई। इतना तल पापड़ हो रही है ये औरत कंटेंट डालने के लिए। आखिरकार इसको मौका मिल ही गया अम्मी की एक झलक दिखाने के लिए, क्योंकि भाई ने बहुत स्ट्रिक्टली मना करा था कि अम्मी को बिल्कुल शूट कर दिखा मत देना। लेकिन ये औरत बाज नहीं आई। इस बहाने से सही, चलो हम दुआ कर रहे हैं, चलो अम्मी को दिखा देते। अम्मी अभी भी रो रही है वहां। और देखो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आपको वहां पर मेहर दिखाई दी है। और मेहर कब आई है? ईद पर आई है। मेहर को कौन लेकर आया? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं आए। भाई इन्होंने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। मुझे तो लगा था कि इसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ गए होंगे, ईद से पहले ही आ गए होंगे। इस बहाने से कि इनके पापा को भी देख लेंगे, क्योंकि ईद आई है बाद में और वो बीमार हुए हैं पहले। फिर ये कहाँ से उड़ कर आ गई? भाई बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं मेरे लिए रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू मैं बिल्कुल वैसे करूंगी जैसे मैं हमेशा के अपने रिव्यू करती हूँ, क्योंकि ये लोग नालायक बाज नहीं है। तो मैं अपने काम से पीछे क्यों हटूंगी? मेरा काम है इनके व्लॉग का रिव्यू करना,
क्रिटिसाइज करना, जो गलत चीजें देखूंगी। और इन्होंने तो बहुत मौके दिए मुझे और कोई खबरदार, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही रिव्यू करूंगी जैसे मैं करती आ रही हूँ। जिसको सुनना है सुनना, जिनको नहीं सुनना है प्लीज मत आना मेरे चैनल पर देखने के लिए, क्योंकि पहले इन लोगों की हरकतें देखो। ये जब जब मौके देंगे तब तब इनको यही सब मिलेगा, यही क्रिटिसिज्म मिलेगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, मोनेटाइज कर करके अपने माँ बाप के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो भाई दुआ खुद कर लो ना। पूरी पलटन तुमने घर में जमा करके रख रखी है, खुद दुआ करो, कुरान ख्वानी करवाओ, मदरसे में पढ़वाओ, प्रे फॉर माय फादर इन लो। तुम तो जाओ भी ना देखने के लिए, खुद का उसका बेटा जाए ना देखने के लिए। लावारिसों की तरह से दूसरों के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ तुम हमारे माँ बाप को दिखा दो, जाओ एडमिट करा दो, ये करा दो, वो करा दो। देखो तो सही, किसी ने तो इंतजाम किया होगा कि गाड़ी में लेकर गए हैं, कैसे लेकर गए हैं मुझे नहीं पता, कैसी कंडीशन थी। गाड़ी तो है चालू ने जो ली थी वो वहां रहती है, वो ही लेकर गया होगा ऑफको गबरू के वहां से कानपुर। कानपुर का डिस्टेंस कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में जब इंसान का इस तरह की कंडीशन होती है, हमें नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बहुत पर्सनली देखा था मेरी बहन को, बहुत ज्यादा पर्सनली। अब इससे ज्यादा पर्सनली क्या होगा कि मेरी खुद की सगी बहन थी और हम लोग थे मार्केट में घूम रहे, और उस टाइम की कंडीशन कितनी ज्यादा बुरी होती है और कितनी जल्दी मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है ना, ये मुझे पता है। और ये लोग कितना लाइटली ले रहे हैं इस चीज के लिए, वाह यार वाह। और कोई मुझसे इस चीज के लिए उम्मीद ना करे कि मैं नॉर्मल तरीके से रिव्यू करूंगी। मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दी हैं, पूरा रिव्यू करूंगी, वेट करिएगा मेरे रिव्यू का। और हाँ, जाते जाते मैं बोलूंगी, ये लोग नालायक हो सकते हैं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, और किसी के सर से किसी के माँ बाप का साया ना जाए, भले इन नालायक औलादों को माँ बाप की जरूरत ही ना हो। प्लीज दुआ करिएगा। और एंड में मैं बोलूंगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके फादर भी बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो अभी जो है ना वाईटी पर नहीं आ रही हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज उनके पापा के लिए भी दुआ करिएगा कि जल्दी से उनके पापा ठीक हो जाए। और हैदर के दादू, मैं तो फनी के पापा भी नहीं बोलूंगी, मैं तो चालू के फादर इन लॉ भी नहीं बोलूंगी, हैदर के दादू के लिए प्लीज दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।